हेलो दोस्तों, दिशा चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा में क्यों सीरीज की दूसरे सीरीज में आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज का चर्चा का विषय है शेख हसीना। शेख हसीना क्यों चर्चा में है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। हालिया दिनों में बांग्लादेश में हालत बहुत ख़राब रहा है, जिसकी वजह से वो अपना देश छोड़ के और प्रधानमंत्री का पद छोड़कर इस्तीफ़ा दे दी अपने पद से और वो भारत आई। तो वहाँ पे इस समय जो है काफ़ी तनाव का माहौल है। तो आइए जानते हैं दोस्त कि क्या बात रही होगी या क्या ऐसा बात रहा जो 5 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। तो वहाँ के कुछ जो सरकारी नौकरियां थीं उनमें दोस्त आरक्षण का मामला था। जबकि आरक्षण का मामला ये था दोस्त कि 2018 में ही आरक्षण का जो मैटर था वो समाप्त कर दिया गया था। और ये शेख हसीना के हाथ में नहीं था दोस्त, ये था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण नहीं रहना चाहिए, अब आरक्षण खत्म कर दिया। तो शेख हसीना के हाथ में थोड़ी होता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो सभी को मान्य होता है। तो वहाँ के लोगों ने ये नहीं समझा, उनको लगा कि ये तानाशाही सरकार है और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कोटा समाप्त कर दिया, आरक्षण समाप्त कर दिया, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो छात्र वहाँ पे उग्र हो गए। और दूसरा कारण ये था कि उन्होंने चुनाव में 300 में से 240 सीट जीता। ठीक है दोस्त, 240 सीट जीता। तो लोगों को लगने लगा कि ये धांधली की हैं, इसकी वजह से भी लोग सड़कों पे थे। और जो उनकी एंटी पार्टी थी, एंटी जो दल था, वो भी इसमें अपना हाथ साफ करने लगा कि नहीं, इन्होंने क्या किया है, धांधली किया है। तो लोग और जितने भी इस्लामिक कट्टर जमात जो था, जो वो पाकिस्तान के सह पे, और ये हमारे देश के कुछ मीडिया वाले जो कुकुरमुत्ते हैं, उनका 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 ये सब बयान कि जैसे वहाँ हो रहा है वैसे हमारे देश में भी हो सकता है। तो ये तमाम तरह की बातें यार, हमारा देश कुछ अलग प्रोसेस से चल रहा है, उनका देश कुछ अलग प्रोसेस से चल रहा है। तो चीज़ों को समझने की बातें हैं कि भाई जो बांग्लादेश में हो सकता है वो इंडिया में नहीं हो सकता है। वहाँ पे सिस्टम अलग, हमारे यहाँ सिस्टम अलग है। लेकिन सब अपनी रोटियां सेकने में लगे रहते हैं कि देखिए बांग्लादेश में कैसे हो गया, हमारे यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही, तो हमारे युवा भी सड़क पे आ सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ का प्रावधान अलग है, हमारे यहाँ का नियम कानून अलग है, हमारे यहाँ सिस्टम अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्या करेंगे कि लोग जब कहीं होता है तो अपने से जोड़ के देखने लगते हैं। ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। तो दोस्त, इसी मुद्दे पर हम आप चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में शेख हसीना क्यों गई। तो मेन मुद्दा यही था कि शेख हसीना को जो है कुछ अमेरिकी लोग, कुछ मतलब वहाँ की सरकार और पाकिस्तान की एसआई जो थी वो सपोर्ट करती है। तो ये ससुरा पाकिस्तान ना सभी को सब ऐसे ही करता है। जब उसको लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं है या वो भारत को सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्या करते हैं कि उसके पीछे लग जाते हैं कि कोई भी ऐसा हो जिस जो 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 कि मेरी मदद ले और भारत के बारे में कुछ अनाप शनाप बात बोले। इनका कोई काम रहता नहीं है, तो यही सब काम करते हैं कि पाकिस्तान मिल जाएगा बांग्लादेश के साथ। और वहाँ के कुछ इस्लामिक कट्टर हैं जो कि हिंदुओं को बेचारे प्रताड़ित कर रहे थे। सोचिए 8% हिंदू वहाँ हैं और 8% हिंदुओं को इस समय इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि बेचारों को, किसी किसी को तो वीडियो में आया है कि रस्सी से बांध दिया गया है, एक लड़की को रस्सी से बांध दिया गया और उसके पास कुछ केमिकल जैसा कोई सामान उसके ऊपर फेंका गया है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो कैसे बताइए, हिंदू देश में, मुस्लिम देश में, हिंदू देश में कैसे अलग जाति के, अलग धर्म के लोग कैसे रहेंगे। इस तरह की जब तानाशाही रहेगी तो ये सब चीज़ें हैं। और वहाँ के लोगों को इतना समझना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री रहा है, 5 साल प्रधानमंत्री रहा है, और उसके घर की मुर्गियाँ, बकरी, अंडरगारमेंट को लोग लहरा रहे हैं हवा में, जैसे लग रहा है बड़ी शान की काम कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे घर में बहन बेटी होंगी, तुम भी ऐसे काम करते होगे, तो तुम्हारे घर में बेटियां होंगी, तो तुम्हारे घर का अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे तुमको कैसा लगेगा। लेकिन दूसरे घर की बेटी तो बेटी होती नहीं है, दूसरे के घर बहन की बहन होती नहीं है।
तो तुम लोग यार ये सब कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब थी। तो आप देखिए, जान लेते हैं दोस्त क्या है। तो चर्चा में को शेख हसीना, देखिए शेख हसीना का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1947 में दोस्त। 5 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही हैं। उनके पिता जो हैं वो मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे, उन्हीं की बेटी हैं। और सोच लीजिए दोस्त कि जो जो बांग्लादेश का जनक है मुजीबुर रहमान, उसकी बेटी आज ऐसा नौबत आ गया है कि अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। वो 5 अगस्त को इस्तीफा देकर भारत आई थी। भारत से वो फिर चली गई फिलीपींस, लेकिन वो वापसी करेंगी। वो बोली हैं कि हम अब आएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ के अंतरिम जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने बुलाया है कि आप आइए, जो भी बातें होंगी वो बैठ के समझाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसको समझिए। और बात क्या था, सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त कर दिया और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। लोग सड़क पर उतर गए और कुछ जमाती जो कट्टर मुसलमान हैं वो सड़क पर उतर गए कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनको पता था कि ये भारत को सपोर्ट करती हैं। तो उसमें कुछ पाकिस्तानी सरकार भी उसमें अपना हाथ सेकने लगी कि ठीक है, ये शेख हसीना नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि शेख हसीना जो है भारत की बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं। ठीक है, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें हैं। और भारत तो हमेशा से शेख हसीना के साथ रहा है। भारत जब से वो प्रधानमंत्री बनी है इस बार, तब से 8 बार भारत से मिल चुकी। इसलिए पाकिस्तान को और जलन होता है कि हमसे तो कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ये लोग मिले हुए हैं, भारत सरकार को इतना फ़ायदा हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है दोस्त कि आखिर एक 5 बार का जो प्रधानमंत्री रहा है, वो अचानक से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और अपना देश छोड़ के चला गया। तो कुछ तो बातें होंगी। बहुत सारी चर्चा है, अपने देश में भी लोग कह रहे हैं कि वो डिक्टेटर थी, वो तानाशाह थी, ये थी वो थी। भाई तानाशाह कैसे हो सकता है व्यक्ति? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण समाप्त करना, तो उन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया और उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हर कुछ सुप्रीम कोर्ट को आप अपने घर थोड़ी बुला सकते हैं कि नहीं आरक्षण का सरकार और छात्र और लोग सड़कों पे हैं और आप अपना फैसला बदल दीजिए। भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है। 2018 में ही कोटा समाप्त कर दिया गया था, तो उस समय तो धरना प्रदर्शन लोग नहीं किए। आज जब देखे हैं कि मौका मिला है तो आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो देश छोड़ के चली जाएंगी, ऐसी कुछ बातें नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि उस समय उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हम लाशें नहीं देखना चाहते हैं बांग्लादेश में, इसलिए हम करंटली इस्तीफा दे रहे हैं और हम बाद में अपनी सरकार बना लेंगे या बैठ के बात कर लेंगे। इस समय अगर हम इस्तीफा नहीं देंगे तो मैटर बहुत ही ख़राब हो जाएगा। लोगों की लाशें गिरने लगेंगी पूरे बांग्लादेश में। सोचिए, एक हफ्ते में 300 लोगों की जान गई थी इस घटना में। तो इस तरह से और जाने ना जाए, इसलिए वो बुद्धिमानी का परिचय दी कि इस्तीफा दे दी और भारत आई और भारत से वो फिलीपींस चली गई। तो धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ नॉर्मल होंगी तो बांग्लादेश आएंगी, फिर से चीज़ें होंगी, फिर से वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगी, फिर से सारी चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए कंडीशन में थोड़ा सा बांग्लादेश में तनाव है, इसलिए उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया कि अपने देश को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। जो भी आज वो मुर्गियाँ चुरा रहे हैं, बकरी चुरा रहे हैं, कल वही सपोर्टर होंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ तब बदली होंगी दोस्त। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए। चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और एक समय आएगा कि वो फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री फिर बनेंगी। तो मेन कारण दोस्त यही था कि आरक्षण का कोटा था और चुनाव में धांधली का आरोप था। ठीक है दोस्त, ये सब क्षेत्र वहाँ पे सोचिए 8% हिंदू है और 8% हिंदू की जान इस समय खतरे में है। इतनी उन लोगों को इतनी प्रताड़ना दी जा रही है कि लोग घरों से बाहर निकलना उन लोगों का मुश्किल हो गया है। ठीक है दोस्त, मेन मुद्दा जो है उसमें क्या है दोस्त कि जमात संगठन जो कट्टर इस्लामिक है वो शेख हसीना को पसंद नहीं करते हैं और लिहाजा उन्होंने बांग्लादेश में विद्रोह कर दिया। लोगों सड़क पर आए और नारेबाजी करने लगे, लोगों को घरों को जलाने लगे, सड़कों पे उतर गए, गाड़ियाँ फूंकने लगे। तो ये तमाम तरह की बातें थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया कि दंगा और ना भड़के, इसकी वजह से इस्तीफा दिया। तो ये तमाम तरह की बातें थी। इसमें आप अपना विचार दीजिए दोस्त कि क्या
उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो फिर भारत चली आई। 5 अगस्त 2024 को भारत आई, फिर वहाँ से फिलीपींस चली गई। तो उनका डिसीजन क्या सही था कि इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री बनी रहती तो इस तमाम मुद्दे पर उनको भारत आना चाहिए था, फिर अपना देश छोड़ के चले जाना चाहिए था, या परिस्थितियों से लड़ना चाहिए था। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती है। तो आप अपने इन सब बातों पे कमेंट करिएगा कि उनको फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये रही कुछ प्रमुख बातें जो कि शेख हसीना के बारे में है। सोचिए कि मुजीबुर रहमान जो कि पहले राष्ट्रपति हैं, इनके पिता हैं, जो जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और उनकी मेन भूमिका थी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, मुजीबुर रहमान उनकी बेटी हैं। और उनके परिवार को सोचिए, बांग्लादेश में पूरे परिवार को मार दिया गया था। शेख हसीना और उनकी एक बहन विदेश में थी, इसलिए वो लोग बच गई। बाकी उनके पूरे परिवार को बांग्लादेश में क्या कर दिया गया, मार दिया गया था। उन्हीं की बेटी है ये, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। और उनके साथ सोचिए आज बांग्लादेश में ये हो रहा है, जो कि राष्ट्रपिता है बांग्लादेश का, जो कि बांग्लादेश को बनाया है, उसके साथ ये हो रहा है। वहाँ पे लोग हैं, लोग बोल रहे हैं डिक्टेटर है, जो बोल रहे हैं तानाशाह है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इन सब बातों पर अपना राय रखिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिए कि चर्चा में क्या रहता है। ठीक है दोस्त, तो अपनी राय रखिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी बातें आपको शेयर करना हो उसको शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो आज तक के लिए बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।